अस्सलामुअलैकुम। एक और वीडियो के साथ सर कमर जो है आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हैं। अपने तमाम सब्सक्राइबर्स को और नए आने वालों को हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज भी हम जो है अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं MS एक्सेल के हवाले से। तो ये MS एक्सेल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसकी आज जो है वो तीसरी वीडियो है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी और आप बहुत कुछ CIT कोर्स से जो है हमारी CIT कोर्स से सीखेंगे। तो आज जो है वो हम जो है वो MS एक्सेल की थर्ड वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम तमाम नए आने वाले स्टूडेंट से जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जनाब, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडिशन, यानी कि आप जो है वो दो नंबर्स को किस तरह से एक्सेल में ऐड कर सकते हैं, यानी कि प्लस कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है मैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर्स यहाँ पर लिख देता हूँ। इन रोज़ में जो है मैं नंबर्स लिख रहा हूँ। देखें आप, अब ये 4 रोज़ हैं, 4 सेल हैं, 4 सेल में जो है वो 4 नंबर्स लिखे हुए हैं। अब इन चारों नंबर्स को जो है वो प्लस करना है मुझे। तो इसका प्लस करने का तरीका ये है कि आप लेफ़्ट क्लिक दबा के रखें और इन चारों को सिलेक्ट कर लें। एक सेल ज़्यादा बढ़ाकर जो है वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको तरीक़ाकार बताया हुआ है कि आप जो है वो लेफ़्ट क्लिक दबा के रखेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। या आपने जो है चारों नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन कहलाता है सम का ऑप्शन। ठीक है, आप इस सम के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो अब फिफ्थ वाले सेल में जो है ये चारों नंबर्स जो है वो प्लस होकर आ जाएंगे। ठीक है, ये जो है वो चारों नंबर्स प्लस हो गए और इन चारों नंबर्स को प्लस करने के बाद आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 158। ठीक है, एक तो तरीका जो है वो प्लस करने का एक्सेल में ये है। ठीक है, और दूसरा तरीका एक्सेल में प्लस करने का ये है कि आप जो है मिसाल के तौर पर इस सेल में आप इन चारों नंबर्स को प्लस करना चाहते हैं तो आप जो है ये सम यूज़ ना करें और कीबोर्ड यूज़ करते हुए आप जो है कीबोर्ड यूज़ करते हुए इसमें कुछ टाइप करें। और वो सबसे पहला टाइप होगा =, का निशान होगा। इसके बाद लिखें SUM सम। इसके बाद शिफ्ट दबाकर आप ब्रैकेट बनाएं। ठीक है, इसके बाद आप जो है अप एरो की से जो है आप ऊपर जाएं, शिफ्ट दबा के रखें और ये चारों नंबर सेलेक्ट करें। ठीक है, इस तरह से बना हुआ आ जाएगा और इस तरह की जो बॉर्डर्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। देखें, ये बॉर्डर्स जो है सारे हाईलाइट हो रहे हैं, ब्राइटनेस आ रही है। ठीक है, और अब आप इंटर कर दें तो इसी तरीके से जो है वो सम हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने कीबोर्ड से सम किया है, वो मैंने माउस से सम किया था। यहाँ पर जाकर मैं माउस से सम का बटन जो है दबाया था तो ये सम हो गया था, यानी कि प्लस हो गया था। ठीक है, एक दफ़ा फिर से कर लेते हैं। मैं जो है कुछ और नंबर्स लिखता हूँ, यहाँ पर बड़े बड़े नंबर्स लिखता हूँ। इन चारों नंबर्स को सिलेक्ट करना है तो मैं माउस से अगर जो है इनको प्लस करूँगा तो यहाँ पर मैं लेफ़्ट क्लिक से ऊपर जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा, ऊपर ले जाऊँगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ये मैं सिग्मा यानी कि सम जो है वो मैं क्लिक कर दूँगा तो ये चारों नंबर्स जो है वो सम होकर इस सेल में आ गए। ठीक है, अब मुझे कीबोर्ड से जो है वो प्लस करना है। तो कीबोर्ड से प्लस करने के लिए यहाँ पर जो है वो आप सेल लेकर आए या कहीं भी जो है आप जो है वो सेल को रख लें। मिसाल के तौर पर आपने इन चारों का जो आंसर है वो इस सेल में लेकर आना है। ठीक है, तो इसके लिए आपने जो है वो =, दबाना है, SUM सम लिखना है, शिफ्ट दबाकर 9 का जो बटन है वो आप दबाएंगे तो ये ब्रैकेट आ जाएगा। अब जो है वो अप एरो की या डाउन एरो की आप यूज़ करते हुए आप ये चारों नंबर्स सेलेक्ट करें। ये देखें, ये चारों नंबर सेलेक्ट हो रहे हैं और शिफ्ट दबाकर आपने जो है डाउन एरो की से नीचे आ जाना है तो ये चारों नंबर जो है वो सिलेक्ट हो गए, यानी कि इन चारों नंबर्स
का जो आंसर है वो यहाँ पर शो होगा। अब आपने चारों नंबर को सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से और इंटर कर देंगे तो इन चारों नंबर्स का जो आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से जो है वो प्लस किया जाता है एक्सेल में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने जो है वो एडिशन का जो रूल है MS एक्सेल में वो समझ लिया होगा। तो आज के इस टॉपिक में जो है वो यहीं तक। इंशाल्लाह जो है आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। CIT की नेक्स्ट सीरीज़ हमारी जो है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, मिस मत कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। तो हमारे तमाम नए व्यूवर्स से गुजारिश है कि वो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। मिलते हैं CIT सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।